नमस्कार। मैं कैलाश चंद्र मोदी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, आम जीवन चैनल में आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे उस विषय पर बात करूंगा जो आजकल काफी चर्चा में रहता है। हर आदमी की ये तमन्ना होती है कि मैं पैसा कमाऊं, अच्छा कमाऊं, और उसके लिए वो कई प्रकार के रास्ते अपनाने में होता है। लेकिन आजकल बाजार में एक ट्रेंड चल रहा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि शेयर मार्केट में हर आदमी पैसा नहीं कमा सकता, और जो भी आदमी इसमें काम करता है वो सामान्यतः घाटे में ही जाता है, और यही होता है। इसका कारण ये है, इसके कुछ नियम है। आज हम खाली उन नियमों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में आपको मैं आगे की कोई रणनीति और बताऊंगा। आप मेरा सबसे पहले ये है कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए सबसे आवश्यक है डीमैट अकाउंट। आपको किसी ब्रोकर के पास में अपना एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। उस डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही आप शेयर में काम करते हैं। शेयर में काम हाजिर में होता है, वायदे में होता है, लेकिन आज अपन सिर्फ हाजिर के हिसाब से काम करेंगे, बात करेंगे। शेयर मार्केट का सबसे पहला असूल है कि आप बिना अनुशासन के इस मार्केट में काम ना करें। आपको इसके जो नियम बने हुए हैं या इसके लिए जो आप डिसाइड करते हैं, उस अनुशासन के अंतर्गत ही काम करें। यदि आप अनुशासन से इधर उधर हुए, डिसिप्लिन आपने नहीं रखा, तो आप शेयर मार्केट में कभी सफल नहीं हो सकते। शेयर मार्केट में कोई भी शेयर परचेज करें, आप उसका काम बिना कोई भी ट्रेड करें या सेल करें, आप जो भी करें, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कभी कोई काम ना करें। हमेशा शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत आवश्यक है, चाहे क्रय का हो और चाहे विक्रय का। इंट्राडे में यदि कोई आप ट्रेड करते हैं तो उसको इंट्राडे में ही रखें। सामान्यतः इंट्राडे के ट्रेड को दूसरे दिन ट्रांसफर ना करें। इंट्राडे के ट्रेड को इंट्राडे में ही खत्म कर देना चाहिए। निवेश के स्टॉक और ट्रेडिंग के स्टॉक, इन दोनों को हमेशा अलग रखें। आप जिस शेयर में मान लीजिए पैसे को लंबे समय के लिए लगाया है और कोई आज की ट्रेड के लिए लिया है, तो इनको दोनों को शामिल नहीं करें। लंबे समय का स्टॉक आप अलग रखें, उसका पोर्टफोलियो अलग रखें, और ट्रेड इंट्राडे का पोर्टफोलियो अलग रखें। स्टॉप लॉस हमेशा अपनी आर्थिक भार क्षमता के अनुसार लगाएं, ये निर्धारित करें। यदि इंट्राडे में आप करते हैं तो सामान्यतः 2 या 3% का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, और 5% से ऊपर की कमाई की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे में उचित लाभ यदि आपको मिलता है तो उस स्टॉक को बेच देना चाहिए, या आपने यदि बेचा हुआ है तो उसको परचेज कर लेना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में उचित लाभ एक कोई परिभाषा नहीं है उचित लाभ की। उचित लाभ वही है जो आपको संतुष्टि देता है। इसमें हमेशा ज्यादा लालच सबसे बुरी बात है और सबसे हानिकारक है। स्टॉक मार्केट में आदमी के घाटा खाने का सबसे मुख्य कारण होता है कि वो लालच में आ जाता है। जब उस शेयर का भाव बढ़ने लग जाता है तो वो देखते हैं यार और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और वो वापिस ही नीचे आ जाता है। और यदि मान लीजिए घटने लग जाता है तो अपन बेचते नहीं है, हो सकता है वापिस ऊपर चला जाएगा, इसलिए नहीं बेचते। तो वो भी एक बात है। इसलिए आप बिना स्टॉप लॉस के कोई काम नहीं करें। स्टॉप लॉस बहुत आवश्यक है और इसमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आपने जिन स्टॉक पे मान लीजिए निवेश कर रखा है लंबे समय के लिए, उसका ये मतलब नहीं है कि आप लंबे समय के लिए उनको परचेज कर दिया और फिर भूल जाए। नहीं, हर 6 महीने में आपने जो लंबे समय के लिए स्टॉक निवेश किए हैं उनका भी गुणा अवगुण के आधार पे उस पोर्टफोलियो का आप रिव्यू करते रहे, ताकि उसमें मान लीजिए कई कंपनियां, क्योंकि शेयर मार्केट में जो आज अर्श पे है वो कल फर्श पे हो सकता है, और जो आज फर्श पे है वो कल अर्श पे हो सकता है। इस मार्केट में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है कि हमेशा वो बराबर रहती है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो किसी जमाने में बहुत ऊपर थी,
जैसे आप आरकॉम ले लें, किसी जमाने में 850 रुपए का शेयर बिकते था, आज वो 2 रुपए का बिकता है। सुजलोन किसी जमाने में 350 रुपए का था, आज 2 रुपए का है। बहुत ऐसी कंपनियां, मैं कितनी गिनाऊं आपको, काफी है। इसलिए हमेशा इसका रिव्यू करते रहे। अपने पोर्टफोलियो को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आप अपनी क्षमता के अनुसार शेयर परचेज करें या बेचें, और उसका भी रिव्यू समय समय पर करते रहें। परिस्थिति के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को बदलते भी रहें। ऐसा नहीं है कि एक बार लेके कोई चीज डाल दी तो हमेशा का जीवन 50 साल के लिए पड़ी रह गई, उसमें कभी फायदा नहीं होगा। कोई भी ट्रेड आप करें, अफवाहों को ही नहीं करें। एक किसी ने कह दिया कि अरे यार वो फलाना शेयर है, वो बहुत बढ़ेगा, मेरे पास में न्यूज है, तो उसका नहीं है कि उसके हिसाब से आप ट्रेड करें। लेकिन यदि मान लीजिए कई बार है, मानवीय स्वभाव है, हम लालच में आ भी जाते हैं, हमको ट्रेड करना भी चाहते हैं, तो फिर बहुत कम मात्रा में करें, ताकि आप उस पर मान लीजिए कोई लॉस हो भी तो आप उसको वहन कर सके। क्यों कि यदि कोई लाभ होता है वो तो सीधा जेब में चला जाता है, लेकिन जो लॉस होता है वो जेब से जाता है। इसलिए उसकी सीमा को हमेशा खुद ही निर्धारित करें और कम मात्रा में करें। जहां तक हो सके अफवाहों के आधार पर किसी भी ट्रेड को नहीं करना चाहिए। जहां तक हो हमेशा लार्ज कैप स्टॉक में काम करना चाहिए। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो निफ्टी के शेयर है, निफ्टी 50, उन शेयरों में यदि आप काम करते हैं तो उसमें हानि होने की संभावना कम होती है। वो मान लीजिए मार्केट के साथ में कभी नीचे आ भी जाते हैं तो वो इतनी तीव्र गति से वापस चढ़ते हैं कि आपको लॉस आपका कवर हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सकता है आप लार्ज कैप में काम करें। उन शेयरों में कभी काम नहीं करना चाहिए जिसमें मार्केट में ट्रेड कम होता हो। आप मान लीजिए इस प्रकार के शेयर में काम करते हैं कि पूरे दिन में मार्केट में 500 शेयर बिकते हैं या उसमें खरीद फरोख्त नहीं होती। यदि मान लीजिए कभी आपका भाव आ भी जाता है तो आप उस शेयर में से निकल नहीं सकते, क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं होगा। यदि मान लीजिए भाव नीचे जा रहा है और आप उसको बेचना चाहे तो कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि जिसमें ट्रेड नहीं होता वो ट्रेड आपको कभी नहीं करना है, कम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ट्रेड जिस शेयर में होते हैं उन्हीं शेयरों में काम करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग को करते हैं तो उसमें 3%, 2% से 3% तक का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। और यदि मान लीजिए आपने परचेज कर रखा है तो आपको 5% इंट्राडे में यदि बेनिफिट मिलता है तो आपको उस शेयर में से सेटल कर देना चाहिए, उसका सौदा फाइनल कर देना चाहिए। यदि मान लीजिए आप किसी निर्धारित सीमा तक की प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कि यार मुझे तो नुकसान भी हो तो लिमिटेड हो और प्रॉफिट भी हो तो मुझे मेरी हिसाब, लेकिन नुकसान लिमिटेड हो, तो इसके लिए सबसे बढ़िया होती है कॉल और पुट। कॉल और पुट जो है ये एक शेयर की जो क्वांटिटी होती है F&O में उसके हिसाब से चलती है, लेकिन उसमें जिस कॉल पे आप खरीदते हो उससे ज्यादा आपको नुकसान या नफा नहीं होता। कोई भी शेयर का काम करें आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। किसी के कहने में, बहकावे में आप कोई काम नहीं करें। जहां तक हो सके F&O में काम कम से कम करना चाहिए। यदि जिसके पास में पैसा है वो करे। सामान्य आदमी जो है उसको F&O में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हानि और लाभ दोनों, लाभ होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जेब में चला जाएगा, लेकिन हानि उसमें होती है तो अधिक मात्रा में होती है। इसलिए F&O में काम नहीं करना चाहिए। करते भी है तो बिना स्टॉप लॉस के कोई काम नहीं करें। आज मैं आपको सिर्फ इस मार्केट में इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।